नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैं एक बार फिर से आपको मिलवाऊंगी हमारी बहुत ही प्यारी बहन श्रीमती हेमा जोशी जी से, और जिनका इंटरव्यू हमने पहले भी डाला हुआ है अपने चैनल पे, और आप सभी ने इतना पसंद किया, इतना अच्छे से आप लोगों ने उस पर रिव्यू किए और बहुत आप लोगों ने पसंद किया। और आपकी डिमांड भी थी कि हम फिर से दीदी से बात करें, हेमा जी से। तो आज मैंने एक बार फिर से प्रयास किया है उनसे बात करने का। और चलिए अब देर नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं दीदी से बातचीत। तो भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और बिल्कुल आपने इतनी सुंदर उस टाइम पे हमें सारी जानकारी दी थी, इतनी बाबा के बारे में और जीवन के बारे में भी। तो मैं और मेरे दर्शक हम सभी ये चाहते हैं कि आप एक बार फिर से हमें कुछ और उससे आगे की कुछ और जानकारी। बहुत बढ़िया। मैं खुद चाहती हूँ कि हे भगवान, जिस तरह से हमें प्राप्ति हुई है, हमें पता चला है, इस तरह से सभी समाज को पता चले। क्योंकि ये संसार में तो मनुष्य बिखरता जा रहा, बहता जा रहा है। जैसे एक नदी है ना, नदी में तो सब बाढ़ की तरह बहते जा रहे हैं, कोई रुक नहीं पाता। रुकता वही है जो संतों के चरणों में पड़ा हुआ है। जिनके संतों के चरण जिन्होंने पकड़ लिए वही रुकता है, वरना सब बग करके इस संसार से बह रहे हैं। तो मैं बाबा के बारे में ये कहूँगी, हलखान बाबा तो हम क्या कहें, हलखान बाबा को तो हम अपने दादाजी जैसे समझते हैं। अच्छा। सही बताऊं, क्योंकि उनकी दी हुई जमीन जो हमारे छिदू खाता है ना, बिंता के बाद बिंता भतौरा है, ये है आपके द्वाराहाट से आगे जाएंगे, बिंता से ऊपर को जाएंगे, काफी 10-15 किलोमीटर होगा ऊंचाई। वैष्णो देवी से भी ज्यादा ऊंचाई है वो। अच्छा। वहाँ तो इतनी बर्फ पड़ती है, आजकल के दिनों में तो हम जा ही नहीं सकते वहाँ। अच्छा, बर्फ पड़ती है, के दिनों में नहीं ना बिल्कुल बर्फ होती है वहाँ। तो वहाँ पर उदयपुर है, उदयपुर से ऊपर जाकर के फिर तिरछे जाते हैं, फिर ऊपर जाकर भटकोल पहाड़ है, उसके नीचे हमारा जो छिदू खादा है। तो बाबा जी ने हमारे दादाजी को, मैंने पहले भी बताया था जी, हमारे दादाजी को उन्होंने जमीन दे रखी है। जमीन क्या दी, वो बाबा जी को उन्होंने ढूंढ करके मिले वो बाबा जी उनको। फिर वो बात चीजें हुई, उनकी पूरी बात बताई मैंने जी। फिर बाबा ने उनको उनके साथ ऐसा हो गया जैसे घर गृहस्थी जैसा हो गया, दूध देना, खिलाना पिलाना। फिर बाबा ने सोचा कई साल हो गए मेरे भी सेवा करते करते। एक बार मैंने बताया था पिताजी भी चले गए थे उनके साथ अयोध्या में जा करके, बंदरों ने उनका हाथ से कुछ छीन लिया। फिर वो चित्रकूट के जंगलों में जब गए, वो बताया था मैंने आपको, चित्रकूट के जंगल। हाँ, चित्रकूट के जंगल में जब ये हैलखान बाबा जो पहला स्वरूप है ना, शुरू का। और एक बार और बता दूं मैं, ये हैलखान बाबा जो है ना, वाकई में जी ये मूल स्वरूप है वो जो हमारे दादाजी को मिला ना, वो मूल स्वरूप है। उससे पहले का कोई स्वरूप का अगर लेख होता तो जरूर होता वो मूल स्वरूप। अब आपके मन में ये आता होगा, मूल स्वरूप ये तो 100 वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा कैसे रहता है जी। जो योगी होते हैं, जो एकदम योगी होते हैं, ये अपने जीवन को नूतन बना देते हैं। कैसे, जैसे एक सांप, जब सांप बूढ़ा हो जाता है, सांप की भी उम्र बहुत होती है, हजारों वर्ष होती है। तो सांप जब अगर अपने शरीर को छोड़ता है तो उसकी खांचुली अगला छोड़ देता है, वो नया नूतन शरीर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही संत महात्मा जो बड़े योगी जन होते हैं, जिन्होंने योग में आरूढ़ किया होता, अपने आप को योग में आरूढ़ किया होता, मतलब हमारे शरीर के अंदर पहले भी बताया था मैंने, 5 शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। कैवल्य के बाद हंस देव होती है हमारी। तो इन बाबाओं ने, इन योगियों ने, बाबा नहीं कहूंगी मैं इनको कहूंगी मैं योगी, श्रेष्ठ योगी में संत शिरोमणि। ये योगी जो होते हैं, इन योगियों ने अपना स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, ये 5 शरीरों से हट करके वो जो हंस देह है, जो हंस देह कभी भी न मिटता है न मरा, कुछ नहीं होता इस देह को, उस देह को उन्होंने प्रणीत किया होता, उसको वो प्राप्त किया होता है। इसलिए स्थूल देह को जो छोड़ देते हैं, तो स्थूल देह छोड़ने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में छोड़ देते हैं, तो नूतन देह इनको फिर प्राप्त हो जाती है। जैसे करदम ऋषि थे, वो करदम ऋषि
कि शादी हो गई तो उन्होंने कई वर्षों तक अपना योग में आरूढ़ रहे। फिर उसके जब उनकी धर्मपत्नी जब देखा तो कई वर्ष हो गए इनको, उन्होंने अपना शरीर को फिर नूतन बना दिया 18 वर्ष का। इसी तरह से ये योगी भी ऐसा ही शरीर बना लेते हैं। तो ये बाबा जो है मूल रूप से हमारे दादाजी को ही मिले। अच्छा। पता नहीं कितने जन्मों से होंगे, कब होंगे, उनको पता नहीं चल पाया। उस समय में उनके बाल बताते थे कि मेरे पिताजी बताते थे, दादाजी तो हमने देखे नहीं, पिताजी बताते थे कि बाबा के बाल इतने लंबे। अच्छा। हाँ, इतने लंबे जटा जो थे ठहरी। तो ये चित्रकूट में जब पिताजी गए तो वहाँ पर क्या हुआ, चित्रकूट में पहले बंदर ने उनका हाथ से कुछ सामान ले लिया। अच्छा। तो बाबा मेरे पिताजी रोने लगे, 12-13 साल के थे। उसके बाद बाबा थोड़ी देर में आ गए, क्या हुआ बेटा कहा, तो उन्होंने कहा ये बंदर को थोड़ा करा तो बंदर चला गया। फिर थोड़ी देर में बाबा ऐसे बाबा और पिताजी बैठे रहे, बाबा वहाँ से अर्ध ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब मेरे पिताजी तो छोटे ही ठहरे बच्चे ही, और रोने लगे। बताते पिताजी कहते हैं मैं रोने लग गया। मैंने कहा मैं तो इस जंगल में हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा, बाबा 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 करके मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गया। तो बाबा वहीं पर खड़े मेरे सामने। अच्छा। तुम डर गए थे बेटा? डर गया था क्या? अरे बच्चा डर मत, मैं तो यही था। अच्छा। मैं तो तेरे को देख रहा था, तू कितना मजबूत है। ओ, परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा ले रहे थे। तो पिताजी हमारे बहुत खुश हो गए, उनके मतलब आलिंगन करने लग गए बच्चा की तरह जी। तो फिर काफ़ी दिन रहे, काफ़ी दिन। उसके बाद फिर पिताजी हमारे उनकी मतलब मेरी दादी रोने लग गई होंगी घर पे कि कहाँ से बाबा आया, कहाँ से जोगी आया, ले गया इस मेरे बेटे को, बड़ा बड़ा बेटा, उसकी शादी करती तभी और बच्चों की शादी होगी, बड़े की नहीं होगी तो छोटे की ऐसे होगी। विलाप कर रहे होंगे ना, गुस्सा कर रही होंगी बाबा को जी। तो ये बाबा तो अंतर्यामी होते हैं, घटघटवासी होते हैं, इनको सब पता होता है। लाख कोश जो गुरु बसे, सुरती दीन पठाए, सुरत समाई शब्द में, छिना आवे छिन जाए। इनको तो दूर क्या, लाख क्या, करोड़ों वर्ष मील दूर होंगे, सब पता रहता। ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके दिव्य नेत्र खुले होते हैं, इनका तीसरा नेत्र होता है। जैसे अब तीसरा नेत्र के बारे में बोल दूं थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल। तीसरा नेत्र के बारे में बता दूं मैं। मनुष्य के अंदर में तीसरा नेत्र सबके पास है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास तीसरा नेत्र है। और हमारे भी जितने भी मनुष्य रूप में जो आया है, मनुष्य तन में जो भी जीवात्मा मनुष्य तन में आया है, उसका तीसरा नेत्र सबके पास है। पर तीसरा नेत्र किसी का नहीं खुला। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसको और लौकिक परलौकिक अलौकिक सब देखता है। वो आगे पीछे सब देखता है। त्रिकालदर्शी उसी को कहते हैं। और ये जो तीसरा नेत्र भगवान कृष्ण जी ने उनकी खोली थी, संजय की, जो संजय में वहाँ पर युद्ध में क्या हो रहा है सब बताते थे। और एक तीसरा नेत्र खोला था अर्जुन का। अर्जुन का तीसरा नेत्र खुलने पर सब कुछ दिखा दिया था। वो तो, आप जो बाबा ने विराट स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने दिखाया। अच्छा जी। तो ऐसा ही तीसरा नेत्र सबके पास है जी। अब ये तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर होता है। ये आज्ञा चक्र पर जब पूर्ण सद्गुरु जब हमें प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण सद्गुरु जब मिल जाते हैं, ये सद्गुरु हमारे तीसरा नेत्र खोलने का तरीका बताते हैं और तीसरा नेत्र भी खोलते हैं। जब साधक वो तीसरा नेत्र को जब खुल जाता है उसको इस दिव्य चक्षु से उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसको ऐसा दिखाई देता है जैसे प्रातःकालीन सूरज जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो होता है, सनराइज मॉर्निंग का, वैसा दिखाई देता है। उसके बाद उसको विराट रूप में सारे भगवानों के दर्शन, पूरे उस परमात्मा के दिव्य लोकों के दर्शन उसको होने लगते हैं। फिर उसको अपने शरीर की सुध नहीं रहती, वह सीधे उस सूक्ष्म वो अपना सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस देह से होकर के वो सीधे 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 सभी लोकांतरों की वो सैर करने लग जाता है। तब जब उसको पूर्ण सद्गुरु मिलते, तो ये वहड़ाखन बाबा के पास दिव्य नेत्र खुले हुए थे और इन दिव्य नेत्रों के द्वारा वो सब जगह भ्रमण करते थे। अंग्रेजों को दिखाई दिए, एक बार में वो यहाँ रानीखेत हैं, एक बार में बम्बई में चले गए। बिल्कुल बम्बई वालों को दिखाई दे रहे हैं। और बम्बई के से भी एक कहीं महाराष्ट्र में एक भक्त को उन्होंने कहा, भाई तुझे वहाँ बुलाया है, तू आता क्यों नहीं है?
और वो वहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने कुर्सी में जैसे चारपाई होती है उसमें बैठे हुए हैं, यहाँ वो बैठे हैं एक भक्त के साथ। अच्छा। एक भक्त के साथ बम्बई में जा करके बोला कि भाई तू वहाँ तू आ जाना कल को। अच्छा। और वो दूसरे तीसरे जो जितने दिन में वो आ पहुंचा, वो कहता बाबा आपने बुलाया, आप आए थे, फिर सीधे चले गए आप। बाबा क्या कहते हैं, आया कहाँ ना आया, मैं कब आया वहाँ, झूठ बोलता है जी। क्यों? संत महात्मा अपनी प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार कौन करता है? ये छोटे लोग करते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, जरा सा थोड़ा सा ज्ञान का थोड़ी सी भनक मिल गई इसलिए करते हैं। पूरा ज्ञान तो परमात्मा के पास है, संतों के पास है, पूर्ण सद्गुरुओं के पास है। देखो अब आ जाओ इस पर कि हम जो है, ये हमारा जो शरीर है, हम जो आए हैं इस संसार में 17,28,000 वर्षों का तो त्रेता हुआ, नहीं सतयुग। सतयुग जी। 17,28,000 वर्षों का है सतयुग जी। और 12,96,000 का है त्रेता। 8,64,000 वर्षों का है द्वापर। और 4,32,000 वर्षों का है ये क्या कहते हैं कलयुग। और वे जब 4 युगों का जब एक योग बनता है, एक चकौड़ी बनती है जी। 4 एक चकौड़ी बनती है, 72 चकौड़ियों का एक मनमंत्र होता है, 28 मनमंत्रों का एक कल्प होता है। जब एक कल्प में इंद्र का अवधि होती है। अब बताइए ब्रह्मा की उम्र कितनी होगी, विष्णु जी की कितनी होगी, शिव जी की कितनी होगी। तो हम जो जीवात्मा तब से भटकते 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 इस संसार में भटक रहे हैं। जब तक हमको पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमारा इस तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा, इस तीसरा नेत्र खोल करके हमारा जो छठा देह में हम प्रणित नहीं होंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। कब से भटकते आ रहे हैं, कब से भटकते आ रहे हैं, इतने लाख वर्ष हो गए हम भटकते आ रहे हैं। कब होगा हमारा पार, कब हम उस परमात्मा से मिलेंगे? उस परमात्मा से मिलने का एक ही साधन है, संतों के शरण। संत सब कुछ कर जाते हैं। संत मिल जाए, वो भी संत पहुँचे हुए, विनम्र संत, जिनकी ट्रांसपेरेंसी हो, जिन संतों के अंदर आर और पार हो। जो संत जिस लोक का होगा, जहाँ का संत होगा, उस लोक ले जाने में जिसकी सामर्थ्य होगी जी। चाहे वो ब्रह्म लोक का संत है, वो संत ब्रह्म लोक ले जाने के उसके पास सामर्थ्य। विष्णु लोक का होगा, विष्णु लोक। शिवलोक का संत उसने खोज कर रखी होगी, शिवलोक ले जाने के उसकी क्षमता हम पर हमारे लिए होगी। सतलोक की अगर उसकी क्षमता है, सतलोक तक उसकी पहुंच गई है, तो सतलोक ले जाने की उसकी सामर्थ्य होगी। ऐसा जब संत हमें मिल जाएंगे, तो उनके श्री चरणों के अंगूठे पर हमने अपना समर्पित कर देना चाहिए। सर्वस्व, हम कुछ भी नहीं है। हम तो विभु हैं, कण हैं, जो झरोके से निकलता है सुबेरे का। जब खिड़की खोलते हैं ना, किड़किड़ 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 छोटे 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 कण आते हैं ना, उस एक कण के 60,000 भाग करेंगे जब जी, तब वो अंश हमारा है, वो विभु है। उस विभु के हमारा शरीर बना है, वो हमारे अंदर में वो विभु है। उस विभु, उस परमात्मा तक कैसे मिलेगा बताओ? क्योंकि हमारे अंदर में इतना चीज भरा हुआ है, हम अपने आप को पूरा संसार का समझ रहे हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, निंदा, राग, द्वेष भरे पड़े हैं, ठूस। ये तभी निकलेंगे जब संतों के चरणों की प्रसादी मिलेगी, उनके चरणों का चरणोदक मिलेगा, वो धीरे 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 समापन होगा, तब होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सिद्धू में जो है हमारे जो हेलकान बाबा हैं, उनका जो अर्घ है, जो पात्र बताया था मैंने, इतना बड़ा अर्घ है, अब उसको तो हम उठा भी नहीं सकते। मैं उठा भी नहीं पाई। मेरे चाचा जी ने मुझे दिया, पिताजी तो मेरे रहे नहीं, तो चाचा जी ने मैं दिया, कहा अंशी तेरे को दिखाता हूँ मैं जी। तो उसमें उसको उठा नहीं पाई, चिमटा है बड़ा जोर का। तो मैं अभी अपनी चाची को मैंने बताया था कि कोई भी आएगा तो देना मत उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और हम जब कभी जाएंगे वहाँ, आपको वो चिमटा भी और वो जो अर्घ है वो भी दिखाएंगे। जो कुंड में वो हवन करते हैं, अच्छा। वहाँ देवी का भी
मंदिर है। अच्छा अच्छा। बाबा देवी की भी आराधना करते थे जी। देवी का भी है वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ पर जाना होता है अप्रैल में। अच्छा। अप्रैल मई जून में हम जा सकते हैं वहाँ पर कोई भी साधन नहीं है जाने का, गाड़ी वगैरह वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ पर जाएगा सिर्फ हम पैदल जाएंगे, सामान अगर ले जाएंगे तो घोड़े से जाएगा, खच्चरों से जाएगा। अच्छा। और बाकी रहा सवाल, वहाँ गाय है भैंस है, हमारा ही जमीन है वहाँ, और किसी औरों की जमीन नहीं है। बाबा ने बोल रखा है, बकायदा बैनामा कर रखा है जी। उसमें रजिस्ट्री कर रखी है, कहा कि बेटा जब मैं चला जाऊंगा, इस शरीर से छोड़ दूंगा मैं, तो तुमको तो ये गांव वाले परेशान करेंगे, इसलिए मैं बैनामा कर जाता हूँ। तो उन्होंने बैनामा कर रखा है। मेरे चाचा के बच्चे हैं वो जाते हैं वहाँ, हम लोग भी जाते हैं। जब हम आप जाएंगे तो मैं वहाँ पर आपको मिलाऊंगी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। मेरी तो बहुत आंतरिक इच्छा है कि जरूर हम उस दिव्य स्थान के दर्शन कर पाए जहाँ पे बाबा स्वयं आनंदित होता वहाँ। और आपने भी जैसे बोला कि आपको दादाजी जैसे लगते, तो ये भी सच बात है कि आपके लिए तो वो एक जैसे पैतृक संपत्ति आपको दे के गए, और बिल्कुल एक बिल्कुल आपके धरोहर है सारी चीजें वहाँ की। तो ये बहुत उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से हमारा जो परिवार है ना पूरा, हमारा संतों का ही परिवार है। मेरे पिताजी, मैं तो रमता जोगी राम, इस तरह से वो भी बैरागी थे। मेरे नाना जी वो भी बैरागी थे, मेरी मम्मी भी ऐसी, मेरे भाई, हम सब लोग इसी प्रकार के हैं। और उन्हीं की कृपा से भी मेरे को संत शरण मिली है। जब जब जाती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे संतों की शरण मिली हुई है। अब तो मैं चाहती हूँ, हे नाथ, ये जन्म मेरा, ये मनुष्य तन मेरा लास्ट हो, अगला जन्म फिर लौट ना आऊं इस संसार में। यही कामना मेरी है कि हे भगवान, मैं तेरे ही में इस बिंदु सिंधु में मिल जाए, क्योंकि हर बार की पारी हार गए हम हार गए। अब चेतना आई है, अब जाते हैं कि हे नाथ तुझ पर ही मिल जाएं, इस संसार के पचड़ों में ना फंसे, तुझ पर मिल जाएं। बिल्कुल यही भावना है। एक बार जरूर वहाँ जाऊंगी मैं जी, सिद्धू खाता जाऊंगी जी। वहाँ जा करके वहाँ की गाय है, भैंस है, और गडेरी होते हैं वहाँ बड़ी बढ़िया। अच्छा। और लाई वहाँ होती है, और वहाँ पानी, ए भगवान, वहाँ पानी उस जंगल में कहाँ से आ गया, इतना मोटा मोटा पानी है। अच्छा। अपने आप ऊपर से निकलता है पानी, भर भर करके पूरे ये खेत वहाँ अपना सिंचाई होती है खेतों में। जी जी जी। इतना बढ़िया है वहाँ सब, बहुत रमणीक है जी, रमणीक। किसी ने देखा नहीं है, लोग तो रानी खेत अगरह बगरह है, बाबा का दूसरा स्वरूप है, ये अच्छी बात है। बाबा तो अनेक रूपों में है, कई बार लेंगे, अभी फिर लेंगे। हो सकता है बाबा मेरे माध्यम से भी कहलाना चाह रहे हो। बिल्कुल हो सकता है। जब हम उनकी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं शायद शब्द उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के शब्द होंगे हमारे। जब तुम वृंदावन में मिली मुझे, हो सकता है बाबा की कृपा होगी, बाबा ही चाह रहे हो। मेरा ही अंश, मेरे ही परिवार का अंश इस प्रकार से है। मेरे पिताजी की भी बहुत इच्छा थी, मेरी माताजी की भी बहुत इच्छा थी। मेरी माताजी तो कहती थी कि मुझे वहीं छोड़ दो, मैं वहीं साधना करूंगी, वहीं समर्पित हो जाऊंगी जी। अब बच्चे लोग कहाँ छोड़ते, फिर वो यही पर समर्पित हुई अभी। तो इस प्रकार का परिवार है हमारा, हम निजी परिवार हैं बाबा के, असली, कोई काल्पनिक नहीं। कोई कहेगा वो है वो, हम हकीकत बता रहे हैं। बिल्कुल हम हकीकत ये भी बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम उस चीज दिखाएंगे, वो जगह दिखा। अभी जहाँ पर है उस चीज का, तो फिर उसमें कोई शक वाली उसकी बात मतलब ही नहीं है। जी जी। और जबकि हमें हमारे चाचा जी ने बताया, पिताजी ने बताया ठहराना, हम तो रूबहू बता रखा ना मैं। अब आपने तो मेरे को सुना, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। और हमने तो जहाँ बताया और वो जगह भी देखा है ना, देखिए हमारा घर है ना वो। जी जी। हम अपने घर गए 2004 में, वहाँ पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अच्छा। मेरी माता जी ने जब उस समय में यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तब हम पहुँचे वहाँ। पहुँचे तो दरअसल में हम पहुँचे थे ये दिसंबर के महीने में पहुँचे हम। अच्छा। बारिश हो गई, फिर उसके बाद वो आ गया, बर्फ पड़ गई। बर्फ पड़ करके मेरी माँ बोली जल्दी जल्दी ऊपर को आओ, नहीं तो बर्फ तुमको घेर देगी, तुम यहीं पर पड़ जाओ, इसमें फंस जाओगे। ऐसा हुआ। जी जी जी। तो ये हमारा प्रभु की कृपा है। चलना एक दिन हम दिखाएंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, भोले बाबा की जय। बाबा जहाँ कहीं भी हो, प्रभु दर्शन देना, प्रत्यक्ष बनाना। आपका जहाँ निजी स्थान था है, उस निजी स्थान में फिर दोबारा से प्रकट हो करके सभी भक्तों को वहाँ बुला करके वहाँ पर फिर आविष्कार करना, उसको वहीं पर ही उत्थान करना है। वो मूल है, मूल है वो मूल। अभी बाबा को मेरे दादाजी ने जहाँ पर देखा, जो वो धुनी, जो वो यज्ञशाला, वो तो देखी नहीं किसी ने अभी।
अच्छा, वहाँ कोई पहुंचा ही वहाँ भी मेरे दादाजी बगल नहीं पहुंचे, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं रखा। वो तो इधर ही आए ना जी। जहाँ पर वो अपना भैंस बांधते थे, वो क्यों जाएंगे उतनी दूर, वो बाबा को इधर ही ले आए, इधर ही ले आए। हाँ। अच्छा। जो बाबा को उन्होंने असली जगह देखा ना, बहुत मैदान कई जगह है बताते हैं, हमने गए नहीं, तो वो तो अलग ही चीज है। वहाँ तो और भी अद्भुत होगा। यहाँ तो दादाजी ले आए ना कि यहाँ पर हम बाबा वहाँ रोज नहीं आ सकते, इतनी दूर मतलब जा नहीं सकते वहाँ तक। हाँ, तो आप रोज इधर ही आ जाओ। भैंसों को कहाँ ले जाएं। अब बाबा से बातचीत होने लग गई ना धीरे धीरे। पहले तो सोचा जोगी है, जोगी से श्राप दे देगा, फिर बाद में पता लगने लगा ये बातचीत कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उनको प्यार से अपने उधर ही ले आए, छप्पर बना दिया, वहीं पर उनको पधार दिया बाबा को। ये हुआ। अच्छा। असली जगह में तो देखेंगे, हम लोग जाएंगे एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर चलेंगे। एक बार जाएंगे ना समय से, यहाँ से जा करके बैठेंगे, देखेंगे, फिर वहाँ देखेंगे कहाँ पर उनकी वो धुनी होगी या कुछ तो होगा। अगर नहीं भी होगा बाई चांस, तो बाबा की प्रेरणा मिलेगी तो खट्ट हमारा पैर वहीं रुक जाएगा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल बाबा मेरे जरूर करेंगे। जब बाबा ने मुझे वहाँ पर मैंने बताया था एक बार, पानी का नौला धारा था, वो धारे में पानी लेने गई थी मैं, बगल है वो। अब मैं सोचने लग गई वो बाबा उस समय थे, अब मैंने तो देखा नहीं, कैसा होगा उनका कमंडलू, कैसे होंगे वो खट करके वो कमंडलू ले करके वहीं पर खड़े हो गए वो जिंदे। 2004 की बात है। हाँ जी। और जिंदे मतलब वो उनका शरीर तो कब का छूट गया, वो मैंने उनको जिंदा देखा थोड़ी देर ऐसे करके। अब मैं सोच रही जैसे प्रणाम करो तो बाबा अंतर ध्यान फिर हो गए। जब वो ऐसे अंतर ध्यान वहाँ हो सकते हैं तो वो वहाँ पर भी वो प्रकट भी हो सकते हैं, जहाँ पर उनकी मूल जगह है वहाँ पे दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, है ना। मेरा हो सकता मैदानी होगा, तभी तो मेरे दादाजी गए वहाँ जी। मूल चीज है वो। जी 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 ठीक है। बिल्कुल। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, भोले बाबा की जय। अच्छा दीदी, आपने एक बार अभी हमारी जैसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि आपके भाई के पास भी कुछ ऐसे धरोहर स्वरूप उनके कुछ बाबा जी के पुराने स्वरूप के कुछ तस्वीरें, कुछ पुस्तकें रखी भी हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि उनके पास क्या क्या रखा हुआ है, या क्या किस किस तरह से आपने देखा है या नहीं? मेरे भाई के पास जो हमारे चाचा जी थे ना, उन चाचा जी ने ऊपर संभाल के रखे थे वो। अच्छा। वो सारा उन्होंने उनकी स्वरूप जो बाबा का शुरू का स्वरूप है जी, क्योंकि नॉर्मली दीदी मैंने बाबा का जो पुराना स्वरूप है ना, उनकी एक ही तस्वीर देखी है। एक या दो है मुश्किल से। तो क्या कुछ और भी स्वरूप, और भी तस्वीरें हैं? हाँ, बाबा की और स्वरूप है। अच्छा। बाबा के जैसे लंबा में है। अच्छा। और ऐसे बाल लंबे वाले बाल हैं। अच्छा। और बाबा जैसे कहीं पर तो बाबा वो देवरा बाबा की तरह दिखते हैं, हड्डी उनकी। अच्छा। हाँ, इस तरह से कई स्वरूप है मेरे भाई के पास, बड़े भाई है ना जी जी उनके पास, और उनकी लेखनी भी है। अच्छा, उनके कुछ लिख के भी दिया हुआ है? लिखे भी हैं। और कुछ भक्तों ने उनके बारे में, जो रियल भक्त होंगे ना उस समय के, जी, जैसे हम आपको देख रहे हैं, जैसे मेरे दादाजी ने उनको देखा। अब दादाजी ने तो उनको एक जोगी समझा जी, उनको ये एक सिद्ध पुरुष नहीं समझा, नहीं समझ आया जी। उनको ये सोचा जैसे मोनी बाबा है, कुरली बाबा है, और ऐसे ही बाबा उनको समझा। तो इन्होंने मतलब उतना वो महत्व नहीं दे पाए ना, वो ठहरे महात्मा है करके सोचा। बिल्कुल। तो वैसे ही कोई भक्त उनको मिले होंगे जो अच्छे, मतलब जिनके पास पैसा भी होगा, उन्होंने छपा रखी उनकी पुस्तक। अच्छा। रियल पुस्तक, उनकी भूमिका भी लिखी हुई है, सारा कुछ मेरे भाई के पास है। अच्छा। हाँ। अरे वाह दीदी, ये तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि और ना हमें वो पढ़ने को मिले, हमें देखने को मिले जी। मेरे भाई का, मेरा छोटा भाई एक और था, वो तो अब चला गया, नवीन है उसका नाम। वो नवीन मेरे वहाँ दिल्ली आया था, वो कह रहा था दीदी ये बाबा की ना ये किताबें हैं, इनको पत्रिकाओं को छपा दो जरा। अच्छा। 2005-6 की बात है ये। अच्छा। हाँ, उसने बोला दीदी छपा दो, तो जरा करके इसको छपा करके इसका प्रचार करेंगे जी। और उस समय मैं व्यस्तता थी, बच्चे छोटे छोटे थे, मैं उसको ध्यान नहीं दे पाई। भाई के पास वो है सारे किताबें। अगली बार मैं भाई से बोलूंगी, मेरे भाई आर्मी में है। अच्छा। हाँ, रिटायरमेंट है वो जी। इस समय मैं उनको बुलाऊंगी, तो बुला करके वो सारे किताबों को ले करके यहाँ ले आएंगे जी। बिल्कुल। और उनका स्वरूप भी है, जितने सारे संभाल के रखे हैं। अच्छा। बल्कि एक पूरा है, एक ग्रंथ जैसा है उनके पास, बहुत सारा है। अच्छा। वो सारा दिखाएंगे, और हो सकेगा उनको पत्रिकाओं को छपा करके जगह जगह दे देंगे। बिल्कुल। लोगों का भला होगा, लोगों को पता चलेगा, है ना। बिल्कुल। तो बाबा तो हो साकार निराकार प्रभु तुम।
जी। हो साकार निराकार प्रभु तो वो निराकार में साकार में भी है जी। है ना। जी बिल्कुल। वो तो निराकार है तो साकार में हर घट मेरा साइया खाली घटना कोई बलिहारी वा घट को जा घट प्रगट होई। जी जी फिर जी वो तो हर जगह है, हाजिर है हर जगह पर। जी। प्रेम रूप अवतार कर न देरी एक पल हो यदि सत्य पुकार। यदि हम यदि सत्य पुकार करें खड़ंग अलग बाबा करके यहाँ जाएंगे। अलग निरंजन कहते थे जी। मेरे पिताजी बोलते अलग निरंजन। अच्छा। अलग निरंजन ऐसे कहते थे। अलग कहते हैं जो लखा नहीं जाता। जी। लखा नहीं जाता है इन चर्म चक्षुओं से। जी। जो अलग होता है वो जो इन चर्म चक्षुओं से जो देखा नहीं जाता उसे कहते हैं अलग। अलग निरंजन वो अलग निरंजन ठहरी। अभी भी हमारी बात सुन रहे होंगे, खूब खुश हो रहे हैं। हो जाओ खुश हो जाओ। मैं तो कह रही खुश हो जाओ और तुम्हारा प्रचार करेंगे, खूब बताएंगे तुमको तुम्हारे बारे में, सारे दुनिया को फैला देंगे। हम लोग तो ऐसे दीवाने, हम लोग तो ऐसे दीवाने दुनिया को बता देंगे हरी। हम लोग तो ऐसे दीवाने दुनिया को बता देंगे हरी। हम तुम्हारे बारे में सारे दुनिया को बता देंगे। आना पड़ेगा तुम्हें दोबारा, जरूर आना पड़ेगा। किस रूप में आओगे बता देना पहले। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, वही इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा जी बस फिर से एक बार आ जाएं, हम दर्शन कर पाए बाबा जी के। यही घर में आएंगे, मुझे कहेंगे चल कहाँ ले जा रही है तू, कहेंगे जी 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 बाबा तो वो निराकार में थोड़ी बैठे रहे। हर सारा विश्व उन्हीं का देह है जी। सारा विश्व उन्हीं का देह है। हवाएं उनकी श्वासा हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं उनकी हड्डी मांस पेशियां हैं। कहाँ नहीं है वो। उसी में हम रह रहे हैं, उसी में हम खा रहे हैं, उसी में हम मरते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में पैदा होते हैं। जी। अच्छा दीदी, एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी थी कि जैसे कभी कभी मनुष्य मन है, हम मनुष्य ही हैं और इतना ज्ञान भी नहीं रखते अभी, चलो शुरुआत है या धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो और मैं कई बार पढ़ती हूँ कि सवाल भी इस तरह के होते हैं कि लोग ना स्वरूप में भ्रमित हो जाते हैं। अच्छा। कि ये स्वरूप ये है, वो स्वरूप वो है। तो कुछ मतलब उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो हम स्वरूपों में भ्रमित होते हैं कि भाई ये वाले बाबा ये हैं, ये वाले बाबा ये, तो क्या वो कितना ठीक है, या हमें सिर्फ ये विश्वास, शक्ति पे विश्वास रखना चाहिए, हमें स्वरूपों में भ्रमित होना चाहिए नहीं? जी। स्वरूपों में कतई भ्रमित नहीं होना चाहिए। कैसे? जी। मान ले जाए अभी आपने पहनने गए ये वाले कपड़े, ठीक है जी। आपका ये फोटो हमने बना दिया यहाँ पर। अभी आपको सुंदर साड़ी पहना करके हमने दूसरा फोटो बना दिया, ठीक जी। अभी आपको लहंगा चुनरी पहना करके हमने उधर तीसरा फोटो बना दिया। अभी हमने आपको घाघरा पहना करके सुंदर वो हरियाणी में पहना, चौथा बना दिया। अभी हमने आपको जीन्स टी शर्ट में खड़ा कर दिया, ये पांचवा। अलग अलग स्वरूप आपके हो गए। आप हैं कौन? वही बिल्कुल आप वही हो ना जी। तो वो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बता रही हूँ अच्छी तरह से। बहुत सुंदर दीदी, आपने मतलब बिल्कुल आज के टाइम वाला उदाहरण दे के आपने समझाया, बहुत सुंदर है। तो वही आप जी, इंसान तो एक ही है ना, एक ही है जी। अब आप वही हो, अब आ जाओ उसमें। वही आपको कहेगा मम्मी जी, है ना। यहाँ पर तो आपको मम्मी कहेंगे जी, और विदेश में कहेंगे मदर जी, हमारे गांव में कहेंगे ईजा जी, ये बिहार में कहेंगे मागो जी, और बंगाल में मायगो कहेंगे जी, हैं, और ये उधर गढ़वाल में कहेंगे ओए बे। अब बताओ है तो माँ जी, ये वृंदावन की तरह कहेंगे अम्मा जी, मैया है क्या? मदर है ना, माँ है ना, मातृशक्ति है वो जी। है तो एक, अलग अलग तो नहीं है। इसी तरह परमात्मा एक है। वो स्वरूप कितना भी बना ले, वो कोई भी कपड़ा पहन ले, कपड़ा मतलब कोई शरीर धारण कर ले जी, कुछ भी कर जैसे हम है, उसके अंदर वो तत्व वही परमात्मा, वही तत्व है, वही निज तत्व है। वो जो पूरे संसार को चला रहा है, जिससे चल रहा है, वो करंट है। ऐसे आ जाओ, जैसे बिजली है, बिजली का पावर वहां से आ रहा है, कहीं पर पंखे में चल रहा, कहीं पर बल्ब में चल रहा, कहीं पर फ्रिज में चल रहा, कहीं कुछ चल रहा है, तो वही पावर। बिल्कुल। अब आ जाओ दूसरे में, पानी पर आ जाओ। टंकी से हमने पानी लिया जी, पानी टंकी में लिया जी, तो टंकी में से पानी लिया तो हमने एक कटोरी में रखा, बर्फ रख दिया अपने फ्रिज में, कटोरी का रूप बन गया, गिलास में गिलास का रूप बन गया, ट्रे में ट्रे का रूप बन गया,
और उसको सबको उतार करके अलग 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 टिक्कियां हो गई, कोई गिलास हो गया, कोई कटोरी हो गया, कोई दूसरा हो गया, बिल्कुल रख दिया वहां पर। उसको सबको उठा करके एक टब में डाल दिया। टब में डालने के बाद क्या हो गया, दोबारा फिर से पानी हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे ही परमात्मा है। बहुत 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 सुंदर दीदी, ये मैंने अपने अनुभव से बताया। बिल्कुल मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि इतनी साधारण भाषा में आपने एक इतनी बड़ी बात बता दी कि जो मेरे ख्याल से हर मनुष्य को समझ आ जानी चाहिए। अनुभूति से बताती हूँ मैं। जी 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 बिल्कुल, बताता है इंसान कि हम जितने भी स्वरूप देख लें या जो भी है, लेकिन परमात्मा की शक्ति, परमात्मा तो एक ही है। हमें असली चीज को समझना चाहिए और ना कि भ्रमित नहीं होना चाहिए। भ्रमित कतई नहीं, भ्रमित का मतलब ही नहीं। और फिर दूसरा, परमात्मा चर्म चक्षु से देखने वाला चीज नहीं, वो गोचर जग जहाँ लग मन जाई तहाँ लग जानो माया भाई। इन चर्म चक्षु से जहाँ भी देखा जाता है वो माया ही है जी, माया ही है। क्यों, मैंने वृंदावन गई, मैं मथुरा गई, मैं इधर नासिक गई, मैं इधर ये क्या कहते हैं, इधर कन्याकुमारी गई, रामेश्वरम गई, बद्रीनाथ धाम गई, यहाँ तक कि मैं जहाँ पर से भगवान ये 5 भाई पांडव उस लोक को गए, वहां तक भी गई। तहाँ पर भी मुझे परमात्मा की अनुभूति अंदर से ही हुई। बिल्कुल, चर्म चक्षु से मैंने वहां भी नहीं देखा। जी 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 बिल्कुल। इसलिए मैंने जान पाई गो गोचर जग जमन जाई तहाँ लग जानो माया भाई। परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। वह सब रूप में सब जगह व्याप्त है। इसलिए उसका रूप को मत देखो, वह किस रूप में आ जाए, कहाँ आ जाए, कोई भरोसा नहीं, वह हर जगह है बस। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बहुत सुंदर और बहुत साधारण शब्दों में आपने इतना सुंदर उदाहरण देके ये चीज को समझाया। और एक चीज मुझे और पूछनी है कि समर्पण, तो समर्पण हमारा कैसा होना चाहिए अपने, मतलब देखो जब हम सांसारिक रिश्तों में हैं तो वहां पे भी हम समर्पित ही होते हैं किसी अपने जो भी रिलेशन है उनको भी, कि भाई ताकि हमारे आपस में संबंध ठीक बने रहे, तो हम समर्पण अपना दिखाते हैं। तो ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए कि जी जी वो मैं जानना जी, बढ़िया बताया जी। ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण अंदर से होता है जी, दिखावा नहीं। कैसे, जैसे हम अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कितना समर्पण है, कितनी समर्पित हैं। धरती आसमान एक लगा देंगे हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, हमारी सामर्थ्य भी नहीं होगी तो पर भी हम उसके एडमिशन करने को दौड़ेंगे, करेंगे। किसी को दिखाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे भी नहीं, चुपचाप जा करके हम उसका काम करेंगे। ऐसे ही उस परमात्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल उस परमात्मा की रखनी है हमें। वो मेरा है, मैं उसको देखना है, मैंने उस पर जाना है, किसी का कोई मतलब ही नहीं, मैं उस पर हूँ। एक बात, दूसरा, उस परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकेगी, तभी हम समर्पण समझेंगे अपने आप को। हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ हैं, कौन है, हम समर्पित है या नहीं, हमें क्या मतलब जी। जैसे 2 महीने का बालक पड़ा है यहाँ लुथड़ा की तरह, उसे कोई लेना देना है, उसे ठंड का पता नहीं, उसे भूख का पता नहीं, भूख का पता लग जाता है, उसे ठंड का भी नहीं पता लगता जी। तो लोथड़ा मानते का जैसे इधर उधर घूमता रहता, इसी तरह हमें समर्पण उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए। हमें यह भी नहीं होना चाहिए हम समर्पण है या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें उसको जानना है, हमें उसको, वो हमारा है, मैं उसकी हूँ, मेरा है वो, मेरा है वो, मेरा है बस जी। उसके सिवाय मेरा कोई, मैंने किसी को प्रायोरिटी देनी ही नहीं है। ठीक, बाल हैं, बच्चे हैं, पति हैं, घर है, बाहर है, वो सब हमने करना है। क्यों, हम इस ग्रस्त में आए हैं जी। हमने सारे कर्तव्य अगर हमने छोड़ दिए तो हमें पाप लगेगा जी। हमें संसार तो क्या कहेगा, हमारा मन भी अच्छा नहीं मानेगा, मन भी जी। हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा नहीं कर पाए, या तो हम पहले ही छोड़ दिए होते जी। पहले घर गृहस्थी को नहीं अपनाया होता, घर गृहस्थी शादीशुदा बाल बच्चे नहीं पैदा किए होते, तब तो हम विरक्त होकर के उस परमात्मा को ढूंढने चले गए होते जी। अब हमने बाल बच्चों को पैदा किया है, उनको उनका संवरण करना है, अच्छी तरह 100% करना है, ताकि हमें किसी प्रकार से अवहेलना ना मिले जी। जब हम यहाँ गलत काम करेंगे तो परमात्मा भी हमें स्वीकार नहीं करेगा जी। उसके साथ साथ होते हुए हमने परमात्मा को प्राप्ति के लिए पर्सनल प्रायोरिटी उसी को रखना है। जैसे कोई लड़की या लड़का किसी को प्रेम करता है, किसी को बताता थोड़ी है
बताता ही नहीं हो जी चुपचाप रहता है, सब काम करेगा, सब कुछ करेगा, चुप कैसे उससे बात करेगा। ऐसे ही परमात्मा के प्यार में हमें रहना है पर्सनल, रोना है तो पर्सनल, अकेले में ही, अकेले बात करनी है, कोई लेना देना लेना क्या उसको देना है, क्या नहीं देना उसको, हमें यह है समर्पण जी। समर्पण इसे कहते हैं। समर्पण का मतलब इससे अलावा मेरा और कोई नहीं। यही है। जैसे हम अपने बच्चों को पूरे समर्पित हैं जी, हम औरों को तो थोड़ी देखते हैं, जरा कोई बच्चा चाहता हो अगर के आ भी गए, उनकी हम देखभाल करते हैं, जितने हमारे सामर्थ्य है उससे करते हैं। पर लोग क्या करते हैं, जो साधुओं के पास, संतों के पास पहुंचते हैं, परमार्थ की तरफ जाते हैं, तो वो कैसा करते हैं, जैसे हमारा पूरा हो गया, थोड़ा बच गया तो कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फर्स्ट प्रायोरिटी उस परमात्मा की होनी चाहिए। जब हम उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रखेंगे, वो हमको भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा। ये बिल्कुल अपने बच्चों के प्रति कितना रखते हैं हम, इसी तरह एक पार्ट उनको पक्का रखना है। बिल्कुल। मैं तो ये सोचती हूँ, सही बताओ, 4 बच्चे ठहरे मेरे जी। 4 बच्चों में से मैं एक बच्चा, मैं सोचती हूँ ये बच्चा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बच्चा मेरा जीनीट की तैयारी कर रहा है, और एक बच्चा मेरा ये भी है सत्संग। पूरा बच्चा बना रखा है मैंने उससे पूरा। अब मेरे सारे बच्चों के कार्यक्रम पूरे हो गए, अब मेरा एक बच्चे का पूरा और है जी। इस पर मैं पूरे समर्पित हो जाऊं, वही मेरा तन मन धन सब गुरु परिवार हूँ। तन मन धन सब गुरु परिवार हूँ, गुरु मूर्ति को ही मैं धारूं। गुरु की मूर्ति से सिवा मेरा कोई नहीं है जी। धन है तो मेरा गुरु है, जन है तो मेरा गुरु है, पति है तो मेरा गुरु है, पिता है तो मेरा गुरु है, भगवान है तो मेरा गुरु है, देवता है तो मेरा गुरु है, घर है तो मेरा गुरु है। गुरु से सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु कोई नहीं है कहने में लोगों को लगता है, ऐसा नहीं। दुखित होके नहीं, अरे प्यार से दुखी क्यों है? संसार में सुख मिला है, संसार का सुख क्षणिक है। संसार के सुख में कभी सुख नहीं मिलता है। उस परमात्मा के प्यार में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं है। क्यों? वहां पर सुख होने पर, वहां पर पहुंचने पर मन की ऐसी शांति हो जाती है, क्योंकि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, निंदा, राग, द्वेष से वो अलग हो जाता है। एक बात, निर्विकल्प कोई कल्पना नहीं होती, निर्विचार कोई विचार नहीं उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य की निर्विचार अवस्था हो जाती है, निर्विकल्प अवस्था हो जाती है, तब जाके उस परमात्मा के देश में हम पहुंचते हैं। परमात्मा के देश में जब पहुंचते हैं, वो आनंद मिलता है, जो आनंद कंद सुख राशि, जो परमात्मा का आनंद है वो कहीं नहीं। ऐसा होता समर्पण। बिल्कुल, समर्पण करने से होता नहीं, समर्पण अपने आप हो जाता है जी। बस जब हमारा मन इतना निर्मल हो जाएगा। आपका भाव है बेटा, इस प्रकार से भाव देखो, इस संसार में, इस कलयुग में इस प्रकार से भाव लेके आई हो, तो ये भी समर्पण ही है। धीरे धीरे अपने घर गृहस्थी को देखते हुए समर्पित ये भी है। एक ही के बनो, एक ही के रहो, एक ही के हो, जगह 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 जगह, चाहे रूप कोई भी है, पर एक स्वरूप को पकड़ लिया, उसी स्वरूप को अपना आधार समझना है जी। बिल्कुल बहुत सुंदर, आप इतने आसान शब्दों में चीज़ें समझा देते हैं दीदी। और एक चीज़ फिर जब हमारी इतनी चर्चा इस पे हो रही है, तो एक चीज़ और मेरे मन में आती है कि जैसे एक ज्ञान की बातें और एक प्रेम ईश्वर के प्रति, हाँ जी। तो इन दोनों को आप कैसे, मतलब एक तो होता है इंसान कहता है कि भाई मुझे ज्ञान से प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान होना चाहिए, मैं ज्ञान ले रहा हूँ उनके बारे में, और एक होता है कि हम प्रेम करते हैं प्रभु को, ईश्वर को। तो दोनों में क्या आप क्या समझते हैं जी? ज्ञान क्या होता है? ज्ञान से जानकारी होती है जी। जानकारी जी, ज्ञान से जानकारी होती है। कैसे? जानकारी का मतलब है, जैसे अब मैंने अनुभूति करी, मैंने बताया ना, संसार सारा परमात्मा का ही देह है। मेरे को अनुभूति है ना इस चीज की, सारा संसार परमात्मा का ही देह है, और ये श्वासा उस परमात्मा की, क्या कहते हैं, श्वासा है ये मैंने बताया ना। और उसके बाद मैंने एक अनुभूति की कि प्राणी मात्र के अंदर में सब परमात्मा का ही वास है। अब ये अनुभूति मेरे को हुई है कि सबके अंदर चींटी से लेकर हाथी तक
चींटी क्या, पत्थर क्या, ये जो मूवमेंट कर रहा है, जो ये पेड़ क्या, पौधे क्या, सब में परमात्मा का ही आच्छादित है जी। ये मुझे अनुभूति हुई है। इसे कहते हैं ज्ञान जी। ये हुआ ज्ञान। एक पढ़ के ज्ञान नहीं होता, एक होता है अनुभूति का ज्ञान। जी। ये अनुभूति का ज्ञान तब होता है जब मनुष्य, जब साधक ध्यान करता है, साधना करता है, अपने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उस नाम का स्मरण करता है। और नाम के बारे में भी मैं आपको बता दूं, नाम मंत्रों का द्वारा नहीं होता है। नाम जो है हाथों का मल इस तरह से मथने का नाम नहीं होता है। ये तो अक्षर का नाम है जो अजपा जाप हमारे अंदर में हो रहा है। सोम मस्मेति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सो परम प्रचंडा आत्म अनुभव शुभ सप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। यानी जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, जो नासिका से लेकर हम सांस को नीचे खींचते हैं, अभी नाभि कमल पर खींचते हैं, वो आना और जाना की आहुति जो होती है जी, आहुति जो होती है हमारे श्वासों में, जो रमण करने वाला जो नाम है, उस नाम को हम जपें या ना जपें, अपने आप हो, बिना जपे वो नाम होता है। उस नाम का स्मरण करते 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 तब जाके साधक को अनुभूति हो जाती है। पूरे संसार अंड पिंड ब्रह्मांड जहाँ तक ये दिख रहा है सब परमात्मा का ही देह है, हवाएं उसकी श्वास। ये हुई जानकारी, ये हुआ ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान। अब हुआ प्रेम। प्रेम उसे कहते हैं कि प्रेम उस परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम हो जाए कि वो है या मैं और वो एक ही है। मैं कब उससे मिलूं, कब मेरे उससे मिलन हो जाए, मेरा उसके सिवाय कोई है ही नहीं। वो समझे अपने मन में, उसको इतना प्रेम करे कि वो प्रेम दिखाने की बात नहीं होती, उसके बिगड़ रहा न जा। हर समय सोते जागते उठते बैठते उसको प्रेम रहे उसके प्रति, उसके प्रेम में वो इस तरह से पागल रहे, चाहे वो साकार में है चाहे निराकार में है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार में है जी, राम जी इस समय भी निराकार में है जी, और कृष्ण जी निराकार में है। अगर हमारा प्रेम इतना प्रबल हो जाएगा, प्रेम के पाले पढ़ करके प्रभु को नियम बदलते देखा, जो परमात्मा साक्षात खड़ा हो जाता है, ऐसा प्रेम, प्रेम उसे कहते हैं। प्रेम वो हुआ और ज्ञान ये हुआ, हमें अनुभूति हो रही है। ज्ञान और प्रेम दोनों होना चाहिए, ज्ञान होगा तो प्रेम भी होगा जी। अब तुम्हें प्रेम तो हो गया, किससे हुआ, कौन है, कहाँ है, जानकारी भी तो होनी चाहिए। जानकारी भी होना कौन करा मुझे, जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खग पति जल बिन चिकनाई। बिना जल से चिकनाई नहीं होती, यहाँ पर जल है नहीं तो चिकनाई है ही नहीं। जब पानी गिरेगा तो चिकना हो जाएगा। ऐसे ही बिना जानकारी से प्रेम भी नहीं होता। बिल्कुल। जैसे आपने मुझे वहां देखा, थोड़ा सा देखा जी, फिर आपने मुझे फोन करके कल बात करी, थोड़ा सा देखा कि कैसे हो यार, चलो चलती हूँ देखती हूँ। अब यहाँ आकर के ओत प्रोत करके अच्छी तरह देख लिया, पता चल गया वाकई में ये कौन है क्या है। अब धीरे 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 थोड़ा सी प्रीति भी होने लग गई। इसीलिए जानकारी ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान से भी प्रीति होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर दीदी। ये मतलब मुझे यही समझ आया कि ये कोई एक चीज या एक वो नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है। जब आप मान लिया आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसके बारे में कुछ जानते हैं तभी करते हैं, तभी तो करें। संसार में भी देखो, हम किसी को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको कैसा है क्या है, उसकी आव भाव, उसका व्यवहार, उसका बर्ताव, उसके देख करके हमको उसके रूप लावण्य को देख करके हमें प्रेम होता है। जानते हैं तब प्रेम भी हो जाता है उसके व्यवहार से। ऐसे ही परमात्मा के बारे में हम जानते हैं तो परमात्मा के प्रति में प्रेम होता है। अब कई लोगों का क्या हो जाता है, जानकारी के बाद थोड़ी जानकारी लेते हैं, उनको अहंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, आहा जो मुझे पता है इसे नहीं पता, अच्छा जो मुझे पता है इसे तो पता ही नहीं, जो मुझे अपने में मस्त रहते। उनके बराबर मूर्ख कोई दुनिया में नहीं जी। जबकि ऐसा होना चाहिए, जो मुझे पता है, हे भगवान इसे नहीं पता, इसे भी हो जाता, ये भी जानता, जान लेता, इसे भी आनंद मिलता, जो आनंद में मैं रह रहा हूँ ये भी रह जाता, इसको भी प्रेम होता, ये भी ऐसी मस्त रहता। ये संसार में कितना परेशान हो रहा है, उसके दुख को देख करके जो दुखी हो जाता है वो है इंसान ज्ञानी।
उसे जी। कहते हैं। जी। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।